बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करता जाऊं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिए। दोस्तों, खित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है और उसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो बाइडेन इंतज़ामिया के आने के बाद एक दफ़ा फिर अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ भारत यानी कि इंडिया ने अपने रास्ते इस्तवार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते एरोनॉटिकल शो के अंदर ईरानियन जो दिफा हैं वो काफ़ी अरसे के बाद जो है इंडिया के दौरे पे आए और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसके बाद इंडियन मीडिया बहुत खुशी से उछल रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब और हमारी वैल्यूज़ जो हैं और हमारे जो परसीव्ड थ्रेट्स हैं वो एक जैसे हैं। और उसके बाद हमने देखा, बल्कि उससे पहले देखा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के हाई डेलीगेशन जो है वो ईरान जाना शुरू हुए। इसी तरीके से जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो रशिया के अंदर मौजूद हैं और रशिया के अंदर उनकी आज मुलाकात रशियन वजीर दिफा लारोनोव के साथ हुई और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द जो प्यूटन है वो भी दौरे पे आ रहे हैं इंडिया पे। इसके अलावा 22 तारीख को पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान जो हैं वो दौरे पे जा रहे हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका के इस दौरे से पहले जो खास बात हुई वो ये हुई कि 16 तारीख को डेली एक्सप्रेस श्रीलंका ने एक रिपोर्ट, एक एडिटोरियल जो है वो शाया किया, जिसको लिखने वाले थे बालाचंद्रन, जो कि बेसिकली एक इंडियन है जो पिछले 21 साल से श्रीलंका के अंदर खिताब जो है खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। अपने इस एनालिसिस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तानी वजीर आजम ने, कि वो श्रीलंका के जो पार्लियामेंट है उसमें खिताब करना चाहते हैं, जो कि अब कैंसिल कर दिया है श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से। और उसका बहाना ये बनाया गया क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस वजह से कोरोना के खौफ की वजह से अब ये नहीं होगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अजीब बात कर दी, जिस चीज़ को देख के दोबारा मुझे ईयू डिस इन्फो लैब की जो रिपोर्ट है क्रॉनिकल, इंडियन क्रॉनिकल्स जो है वो याद आ गए। उसमें वो कहते हैं कि जी, एक रोकने की वजह ये कि श्रीलंका ये नहीं चाहता कि इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात खराब हों। और इमरान खान को पार्लियामेंट में जो है खिताब की इजाज़त दे के तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये तासुर नहीं देना चाहती कि वो पाकिस्तान को इंडिया के बराबर समझते हैं। अच्छा, अब तारीख से जो थोड़ा सा भी इल्म रखता है वो जानता है कि श्रीलंका ने 1970 से लेकर 2000 के मिड तक जो आग लगाई इंडिया ने श्रीलंका के अंदर तामिल इंसर्जेंसी के नाम पे, और जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर मुस्लिम और बुद्धिस्टों को मारा इन इंसर्जेंट्स ने, बल्कि टेररिस्टों ने, और किस तरीके से पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तानी हथियार खरीद के और पाकिस्तान की मदद से इस मेनस को श्रीलंकन ने हराया, तो कैसे श्रीलंकन इसे भूल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इंडिया को इतना ही अजीम समझते हैं तो इंडिया को जो अभी कोलंबो पोर्ट के अंदर वो अपना हिस्सा डालना चाह रहे थे, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट कभी भी ना करती, बल्कि हक तो ये कि मौजूदा जो सदर हैं उनकी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको हटाने में इंडियन लॉ का बहुत बड़ा हाथ था और ये तो इंडियंस खुद मानते हैं। तो अब ये जो इंडियन जो रिपोर्टर साहब हैं, इनके जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि इंडिया के जो मेन प्रोपेगेंडा साइट्स हैं उनके अंदर हजरत लिखते रहते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। हम इनसे पूछेंगे जी, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो ताल्लुकात हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वजीर आजम की दौरे की, वहाँ पे उन्होंने एक जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी खिताब करना है। और ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एक बदमज़गी फैलाने की कोशिश की गई है 22 तारीख से पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के दरमियान, तो वो इसे कैसे देखते हैं और किस तरीके से हम हिंदुस्तान को डिस्करेज करें कि वो इस तरह की हरकतें करके हम दो दोस्तों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान दरार न डाले। तो सर, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। इस आपका जो सवाल है और फिर जो आपने जो एक इंट्रोडक्शन भी दिया श्रीलंका के ऊपर, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बिफोर आई कवर दैट, कि मैं समझता हूँ कि श्रीलंका और पाकिस्तान के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई मसावी।
दोस्ती जिसको कहते हैं एक पीक पर आप एक लिहाज से श्रीलंका और पाकिस्तान चल रहे हैं। और आप यकीन मानिए चाहे कोई भी दुनिया का या फोरम हो या कोई ऐसा कोई कज़िया हो, तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा होता है और श्रीलंका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अच्छा, अब अगली बात आपसे कहूँगा, ये जो आपने मतलब इंडियन रिपोर्टर जो है, जो वहाँ पर 21 सालों से काम कर रहा है श्रीलंका के अंदर, और फिर जो खबर वहाँ 2 दिन पहले शाया हुई, इसके बाद उसको यहाँ का एक न्यूज़पेपर है, व्हिच इज़ वेरी फेमस, मेरा ख़्याल है उसको नाम लेके उसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे उसने स्टोरी को छापा और फिर अब इंडियन मीडिया के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की बातें एक लिहाज से सुन रहे हैं, बल्कि प्रोपेगेशन आप एक लिहाज से होते हुए देख रहे हैं। प्रॉब्लम चाहे वो इंडियन मीडिया, एक हमें वी शुड बी वेरी क्लियर, इंडियन स्टेट इटसेल्फ, उनका फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और फिर उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, और फिर जो उनका मीडिया है, दे आर एब्सोल्युटली बिल्कुल एक ही थैली के कटे चटे दो, सबके अंदर कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वो एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे से गाइडलाइन लेके, और फिर जिसको कहते हैं ना कि वो एक कंटेंट को डेवलप करना, फिर एक नैरेटिव उसको एक लिहाज से उसके ऊपर लेकर आना, फिर जो इंडियन नेशनल नैरेटिव है, जो कि पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर मबनी है, और उसको आपने डिसइन्फो यूरोप डिसइन्फो लैब का भी आपने तज़किरा किया। वो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हुए पाकिस्तान को अब उससे कि जिसके अंदर कोई कोई किसी का लेना-देना एक लिहाज से नहीं होता, वो उसको मिलान करने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। और सर्टेनली अगर आप ये समझते हैं कि दौरे से 4-5 दिन पहले अगर इस तरह की 6 दिन पहले खबरें आती हैं, इंडियन मीडिया इतना सरगर्म हो जाता है, तो आप उनकी ज़हनी या दिली अज़ियत का तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का, और आप से जी के ओके इंडियन डीप स्टेट का, और फिर आप इंडियन मीडिया को अगर आप ये ले लेते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, दिस इज़ गुड कि ठीक है ये आप डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक लेकर आए। बट मैं समझता हूँ कि लेट्स एन्जॉय उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो आप उनकी कमीनगी कह लें, उसको आप एन्जॉय कीजिए, फॉरगेट अबाउट इट। देखिए, एक मैं आपसे बताऊँ कि ये 1962-63 के अंदर हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान थे, उन्होंने श्रीलंकन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। 75 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एड्रेस किया था। एक एड्रेस मार्gaरेट थैचर ने किया है, और एक जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया। एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लेके चल रहे हैं, 2015 के अंदर जी के उन्होंने किया। अच्छा जी, नहीं वो तो पाकिस्तानी प्रीमियर है, नहीं उनका एड्रेस होने जा रहा है, ये है, वो है। देखिए, पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ करें अभी अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं, तो जो होस्ट कंट्री होता है, उसने देखना होता है एनवायरनमेंट्स क्या हैं, इंटरनल, अब जिस तरीके से वहाँ पे कोविड-19 जिस तरीके से वहाँ पे चल चल रहा रहा है, है, और बिल्कुल। एकदम से स्पाइक जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो एक ये भी खबर डेफिनिटली, एंड दिस इज़ वेरी ऑथेंटिकेटेड एंड दिस एजी के वो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है इज्तिमा वो किसी सूरत में एक लिहाज से नहीं चाह रहे, और ये बड़ा ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर था जी कि नहीं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करना है या नहीं करना। इट वाज़न्ट देयर बेसिकली इन ब्लैक एंड व्हाइट ना, इट वाज़ जिसको आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेट किया गया था। और अभी तो देखें ना, 3-4 चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस हैं। एक तो उन्होंने जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलना है, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना है। डेफ़िनिटली वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी उनसे भी एक लिहाज से उन्होंने मिलना है। फिर एक वो जो फ़ोरम आपने जिसका तज़किरा किया, उसके उ उ अंदर उन्होंने एड्रेस करना है, और मेबी सम और इस तरह की 2 एक्टिविटीज़ होंगी। सो ये जो 2 दिन का विज़िट है, ये जिसको कहते हैं मुकम्मल तौर पे अदरवाइज़ भी जैम पैक चल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ आप इंडियन मीडिया पे देखते हैं, या फिर पाकिस्तानी अखबार भी अगर इस तरह की खबर शाया हुई है, तो चाहे वो इंडियन मीडिया है या फिर इवन पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया की आप बात करते हैं, उन्होंने तो अपना जिसको कहते हैं ना मसाला बेचना होता है ना, और जो दिखता है वो बिकता वाली बात जैसे हो जाती है। आप सिर्फ इतना देखें, इंडिया के अंदर हालात इस वक़्त इतने ख़राब हैं, चाहे वो कोरोना का शिकार हुए हैं, जिस तरह की अमवात हुई हैं, जिस तरह लाखों की तादाद के अंदर इस वक़्त भी वहाँ पर लोग जो है वो कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। लाखों की तादाद के अंदर आप देखते हैं कि इंडियन किसान जो हैं, वो उन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ है। सर्टेनली दे आर पुटिंग अप वेरी सीरियस डिमांड्स बेसिकली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की जो है, उसके साथ वो कर रहे हैं।
फिर कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, अभी उन्होंने 2 दिन का विजिट कराया जो वहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स थे, तो वहाँ भी जिस तरह की उनको हज़ीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो भी सारी दुनिया के सामने है कि 2 दिन तो मुकम्मल तौर पे अगर कोई चीज़ खुली भी होती तो उन्होंने कहा जी कि हम मुकम्मल तौर पे हड़ताल करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बंद गलियाँ और कर्फ्यू ज़दा एरिया सारे के सारे दिखाए, वापस चले गए। अगेन अगेन आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो है वो एक लिहाज से मुँह काला हुआ है। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मुसलमानों ने या कश्मीरियों ने किया है। फिर ओवरऑल जिस तरह के कवानीन आप इंडिया के अंदर वज़ा होते हुए देखते हैं, जो अनरेस्टलेस नज़र आपको आती है, इन सारी चीज़ों को जब आप यकजा करते हैं, तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उसकी जो शैतानी ट्रैका है, दे आर अंडर इमेंस प्रेशर। तो डेफिनेटली उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं। उन्होंने कहा जी लोगों को इस चीज़ के पीछे लगा दो। हमें एक चीज़ एग्ज़ैक्टली। के ऊपर मेरा ख्याल है हमें बड़ा इत्मीनान होना चाहिए। इंडिया हमसे रकबे में आप यकीन मानिए कोई 4 से 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से। आबादी अगर हमारी 22 करोड़ की है तो उनकी 135 करोड़ आबादी है। सो दैट मीन आबादी में वो 6 गुना बड़ा है। इतना बड़ा मुल्क एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का अगर रेशियो निकालें तो आपसे 3 से 4 गुना बड़ा है। यानी आबादी देखें, रकबा देखें, ओवरऑल उनकी आर्म्ड फोर्सेस का हुजम देखें, उनका डिफेंस का बजट हमारा 8 अरब का, उनका 70 अरब डॉलर का है, 75 अरब डॉलर का, 9 टाइम हायर। उनका फोकस क्या है? सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी लोग। सो आई वुड से कि यस, अगर हम इतने बड़े मुल्क को बिल्कुल अपने लेवल से पे नहीं लेकर आए, अपने लेवल से उनको अगर नीचे लेके चले गए, तो फाइन, मेरा ख्याल है हम इस उनकी इस सारी फ्रस्ट्रेशन को हमें एन्जॉय करना चाहिए एंड लेट देम से एनीथिंग दे फील लाइक वी अंडरस्टैंड, वी आर हेडिंग और एक बेटर कॉज के लिए। और इस वक़्त इंटरनेशनल अरीना के अंदर मैं समझता हूँ कि जो पोजीशन पाकिस्तान की है, जो इक़दामात पाकिस्तान कर रहा है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ आप करते हैं, चाहे कोरोना के खिलाफ करते हैं, चाहे बैरूनी नेवी आपके यहाँ आती है, बैरूनी वफ़ूद एक लिहाज से आपके यहाँ आते हैं, जिस तरह आपने ओवरऑल अपने टारगेट्स अचीव करते जा रहे हैं, इवन इकोनॉमिकली, तो मैं समझता हूँ देयर इज़ नथिंग टू वरी। हमें सिर्फ एक चीज़ का ख़्याल रखना है, ये जो आपके सियासतदान हैं और वो बहुत सारे लोग वो हैं जो खाते-कमाते पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन वो जो इंडियन बोली बोलते हैं, सिर्फ हमें उसके ऊपर फोकस करना है। रेस्ट डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग बिलाल साहब, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी एंड आई कैन एश्योर यू कि हमें इसको भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर ब्रदर्स। येस, वी आर ऑलवेज़ गोइंग टू बी इन देयर सपोर्ट एंड दे अंडरस्टैंड, दे नो इट। आप ये देखें ना, ये इंडिया ऐसा ऐसा कहते हैं कि एक दरिंदा सिफ्त, शैतान सिफ्त ये मुल्क है कि इसने अपने पास पड़ोस का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा, अपना कोई एक पड़ोसी ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने वहां पर दहशतगर्दी ना कराई हो, वहां पर मुख्तलिफ ग्रुपों को ट्रेन करके अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी उस मुल्क की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ ना खड़ा कर दिया हो। दे आर शेमलेस पीपल, आई वुड से। इंडियन डीप स्टेट की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करें, चाहे आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, या आप पीछे चले जाएं और उससे पहले अगर आप बात करते हैं कांग्रेस की भी, दे आर दीवान, लड़ाओ जलाओ घेराव वाली जैसे बात आती है और बिल्कुल, जी। डिवाइड और कोशिश करते हैं उनको डिक्टेट करने के, रूल करने की। बट दे आर एब्सोल्युटली शेमलेस पीपल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। द वे पाकिस्तान इज मूविंग, द वे पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड, दे वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप इट एंड दे नो इट। और यही सारी सिचुएशन है, यही वो उनकी फ्रस्ट्रेशन, यही उनकी परेशानी है, जो मुख्तलिफ तरह की कहानियां गढ़ के लेकर आते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं और सफेद झूठ करके पूरी दुनिया को कोशिश करते हैं कि जैसे इससे पहले वो पूरी दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब होते थे कि नहीं, दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है वो सारी चीजें अब साइड पर हो गई हैं। सर, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं, इन सारी चीजों को कवर करते हैं, हमें बड़ा मजबूती से उनका ना सिर्फ ये कि जवाब देना है, बल्कि उनको बताना है कि लुक, तुम छोटे हो, तुम्हारे लोग जो रूल कर रहे हैं इस वक्त इंडिया को, वो इंतहाई छोटे जहन के मालिक हैं। एंड डेफिनेटली एक छोटा आदमी जब इतने बड़े मुल्क को रूल करता है तो उस मुल्क को डबो देता है, उस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकता। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। सर, इसमें एक मैं आपको सेकंड करता चलूँ कि श्रीलंका जो है वो बीआरआई मंसूबे में आ चुका है। ये अभी जब अक्टूबर के अंदर एस्पर और पोम्पियो आए थे, इन्होंने पूरी कोशिश की कि श्रीलंका को किसी तरीके से दूर किया जा सके। और आप जानते हैं श्रीलंका जो आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियां भी स्टेट डिपार्टमेंट में लगाई थी
सिर्फ ये सजा देने के लिए कि भाई तुम लोग जो चाइना से दूर हो, नहीं आया। और इसी तरीके से आपको पता है कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अजीत डोवल भी 1 हफ्ते का दौरा करके श्रीलंका से गया है, स्नब करने के लिए। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, ना तुम्हें कोलंबो पोर्ट मिलेगा, ना तुम लोगों को किसी किस्म की हम सहूलत देंगे, नेबर बन के रहो, करीबी नेबर हो, हमें डिक्टेट ना करवाओ। क्योंकि श्रीलंकन का बहुत कड़वा जो है, आप जानते हैं कि 86, 87, 88 के अंदर जो लिबरेशन 1 और लिबरेशन 2 श्रीलंकन का था, उन्होंने एलटीटी को तकरीबन नत्थ डाल दी थी। लेकिन इंडियन जबरदस्ती पीस कीपिंग फोर्स आई, और पीस कीपिंग फोर्स से पहले भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई चैलेंज करना चाहे तो नीचे कमेंट कर दे, मैं आपको उसका रेफरेंस भी दूंगा। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की लैंडिंग से 2 दिन पहले जो एलटीटी का हेड था, उसको इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर मद्रास और फिर मद्रास से दिल्ली लेके जाया गया, जहां पे उसकी राजीव गांधी से हुई। इंडिया को सिर्फ एक खौफ था, क्योंकि 60s के अंदर जो डीएमके की मूवमेंट तमिलनाडु में चली थी, और वहां पे कई कुछ जगहों से आवाजें आने लग गई थी आजाद इलम की, तो इन्होंने कहा इलम हम इधर क्यों बनाए, श्रीलंका के लोगों को मरवाओ। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरे खित्ते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो श्रीलंकन है, वो बेवकूफ लोग नहीं है। ऐसा वो ही है। ग्रास रूट लेवल पे पड़े हुए, उन्हें पता था। इसी वजह से उन्होंने इस इंसर्जेंसी, इंडिया चाहता था, क्योंकि थर्ड एजेंसी जो है रॉ की, वो तो इसे चला रही थी इंसर्जेंसी को। देहरादून के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जा रही थी, विशाखापट्टनम के अंदर इनके कैंप्स थे। आप थॉमस ए मार्क को पढ़ें, एक कैंप की उसने निशानदेही की है, और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो अमेरिकन जो है एकेडमिक है। तो ये तो चाहते थे कि श्रीलंका मदद मांगे, श्रीलंका ने मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे पता था इनसे मदद मांगने का मतलब ये कि ऊंट को खेमे के अंदर घुसा देना। इसीलिए उसने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये एक वो अपनी झूठी अना को जो इस वक्त टूट रही है, जिसकी ऊपर छितरौल हो रही है, कभी किसानों की तरफ से हो रही है, कभी कहीं से हो रही है, वो करें। ना ऐसे क्लोज करते हैं कि जो होस्ट कंट्री होता है बिलाल साहब, ये उसकी मर्जी होती है, वो जो जो विजिटर है उसको किस तरीके से कंडक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल। कैसे उसको स्केड्यूल को वो प्लान करना चाहते हैं, ताकि वो इसी तरीके से दौरे प्लान होते हैं। कोई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बिल्कुल इस तरह की कोई डिजायर ना थी ना है कि जी नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनकी पार्लियामेंट को एक लिहाज से एड्रेस करना है। ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि मे बी कोई अगर कोई एड्रेस अगर कर जाता है तो ठीक है, आप कहने के हाँ जी ठीक है, नाम तो आ गया जी कि फलां आए थे, उन्होंने उनके पार्लियामेंट को एड्रेस किया। बट आई वुड से कि इन सारी चीजों से हट के हमने देखना है कि भाई वी आर बेसिकली विद श्रीलंका, श्रीलंका इज विद यस। पाकिस्तान एंड दैट यस। इज मोर देन अनफ। और जिस तरीके से श्रीलंका के लोगों ने इंडिया के हाथों सफर किया है, वहां पर जिस तरीके से हजारों लोग जब अपनी जानों से गए, हमसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, और श्रीलंकन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि इंडिया कैसा मूजी मुल्क है इस रीजन के अंदर, कि ना वो खुद सुकून से रहता है, ना किसी को किसी सुकून और। से रहने देता है, बट अल्टीमेटली इसको हीनियस डिफीट होती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अच्छा सर, अब इधर से ही मैं चलूंगा कि ये तो एक क्लियर हो गया है। मैं इसलिए इसको ऐड किया सब्जेक्ट को कि हम में से कुछ लोग हैं जो बड़ी जल्दी कुछ अखबारात का और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी मीडिया का ले लेते हैं। अगर वो ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ देखें तो वो सिर्फ एक कहका मारेंगे और दोबारा उस अखबार के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सर, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो रशिया गया हुआ है। आज उसकी लारनोव से बात भी हुई है और प्यूटन भी आ रहा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि दोबारा ईरान के साथ भी, जो कि बीआरआई के अंदर शामिल हो चुका है। ईरान के अंदर जो है 400 बिलियन का जो अभी मुआहदा हुआ है अगले कुछ सालों के लिए, वो जो सितंबर के अंदर खबर भी आई थी उसकी। सर, ईरान के साथ एक्सरसाइज में भी शामिल हो रहा है, जिसमें रशिया और चाइना भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई चेंज आ रही है, या फिर ये अपने अलाई अमेरिका को कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है? आप इस दौरे को जो एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि ईरान क्या दरमियान से निकल गया है, या फिर रशिया चाइना के बहुत करीब है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करता है चाइना के साथ, और काफी तकलीफ है अमेरिकन को भी इसके अंदर। तो इंडिया के इनके करीब होना, क्या ये कोई चाणक्यियाई सियासत है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो जिस तरह की रिलेशनशिप होती है, वो हर मुल्क का अपना एक
सिक्योरिटी आप उसको पॉलिसी की बात करते हैं, या ओवरऑल उसी के अंदर उसकी नेशनल पॉलिसी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है, वो उसी तरह के इकदामात आपको करते हुए नजर आते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है आप ये कहें जी कि नहीं, आप अगर 2 ममालिक आज बड़े करीब हैं, तो वो अगले 20, 25, 50 साल तक भी करीब रहेंगे। इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। जहाँ तक तो इंडिया का ताल्लुक है, रशिया को आप जिस तरीके से आप डिस्कस कर रहे हैं, फिर ईरान को आप लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके बीच के अंदर जो ताल्लुकात होते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि टाइम टेस्टेड तो हो सकते हैं, बट देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली उसके अंदर उतार-चढ़ाव भी आता है। पिछले चंद सालों के अंदर आपने इंडिया को बहुत तेज़ी के साथ, बल्कि ऑलमोस्ट कोई पिछले 15 सालों के अंदर आपने उसको रशिया से पीछे हटते हुए देखा, अमेरिका की तरफ जाते हुए देखा। अब उसी के साथ नो एक जिसको कहते हैं कि फाइन आप अपनी फॉरेन पॉलिसी है, तो उसको आप विज़िट करते हैं, रिविज़िट करते हैं, अपने प्रोस कॉन्स को सारी चीज़ों को देखते हैं। और मेरा ख़्याल है कि मैं ये कहने में भी हक बजा रहा हूँ कि इंडिया को जो मार पड़ी लद्दाख के अंदर, चाहे जैसा भी आप कह लें, और जो उनका मुँह काला हुआ उनके आर्म्ड फोर्सेस का और स्पेशली इंडियन आर्मी का, वो भी सारी दुनिया के सामने है। और अब तो जो पूरी उनकी जो ऑपोज़िशन है, वो तो उनके पीछे जी कि आपने किया क्या लद्दाख के अंदर इन अ वे अगर देखा जाए। सो व्हाट वी से कि इसी सारे तनाज़ुर के अंदर अगर आप देखा जाए, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि ये पहला विज़िट है इस साल का जो कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी का है, जिसमें उन्होंने उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, फिर फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, उनके अपने साथ के जो लोग हैं, उनके साथ आप कह सकते हैं कि मीटिंग है, 2 दिन का ये उनका टेन्योर है। अच्छा, उसी के साथ फिर दे से जी कि वी हैव लॉट मेनी होप्स कि जी जब पुतिन ने मीटिंग करनी है नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो इंडिया का विज़िट करना है। अच्छा, इन्होंने अपना एक जॉइंट मैकेनिज़्म बनाया है, जिसके अंदर 1 साल या 2 साल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, और उससे आगे जो है जवाबी दौरा जो है, वो रशियन प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिहाज़ से होता है। जहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि यस, दे आर इंटू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ हैं। और आप ये भी कह लीजिए कि एक स्टेज ऐसी थी कि ओवर 80 टू 85% की जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट थी, वो तो एक्चुअली रशिया के साथ होती थी। और आज भी आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन उनका 70 टू 75% जो असलहा है, चाहे वो आप शिप्स की बात करते हैं, नेवी की बात करें, एयर फोर्स की, या फिर उनके आर्मी की बात करते हैं, वो तो डेफिनिटली रशियन ओरिजिन है। उनको एक जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड उनको जो स्पेस की सप्लाई है, वो भी उनको उनसे चाहिए। अच्छा, लाइकवाइज़ अमेरिका ने भी जिसको कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इंडिया को निचोड़ा, या जिस तरह भी आप कह लीजिए। उनको 3-4 तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के अंदर एक क्लास से लेकर आया, मुख्तलिफ तरह के सब्ज़-बाग दिखाए। व्हाई? बिकॉज़ इंडिया की पुश पे उसने हाथ मारा जी कि आप आगे चलें, और फिर चाइना के साथ जो आप लड़ाई में मशगूल हो जाएँ, चाइना को इस तरीके से एंगेज करके वो वीक करना चाहते थे। बट जनरली आई वुड से कि ये एक जिसको कहते हैं कि मेबी उन्होंने समझदारी से सोचा हो, काम लिया हो भी कि उस तरफ अमेरिका बैठा है और हम किस चक्कर में जा रहे हैं चाइना के साथ लड़ने के लिए, जबकि वो एससीओ के भी एक लिहाज से बड़े एक्टिव मेंबर हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों, चाइना और साथ ही रशिया के साथ। तो एक तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये दे आर ट्राइंग कि जी जो एक बोट जो अमेरिका की, उसके ऊपर तो उन्होंने पैर रखे हुए हैं। अब दूसरे पैर को उन्होंने फिर कोशिश की कि नए सिरे से हम रशिया के साथ लेकर चलें। सो दोनों के साथ वो एक लिहाज से चलना चाह रहे हैं। अच्छा, रशिया के ज़रिए फिर नेचुरली वो दूसरी तरफ ईरान की तरफ जाना चाह रहे हैं। एंड हियर आई वुड लाइक टू कोट, जब ईरान के ऊपर बेइंतहा मुश्किल वक़्त था, ईरानी जो इस वक़्त भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इलेक्शन से पहले उन्होंने विज़िट किया था इंडिया का। उन्होंने कहा था जी कि आपका तो हमसे एग्रीमेंट था, यू टू आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो आपने हमसे तो पेट्रोल हमने स्पेशली सस्ते रेटों पे आपको देना था, तो इज़ इट मतलब ये आप खरीदें? तो उन्होंने कहा था जी कि नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता, वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग विद यू, बिकॉज़ सारी सैंक्शंस तो लग चुकी थी ईरान के ऊपर। तो हम आप सबको फिलहाल कोई कमिट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अब सारा सिलसिला हो गया, इलेक्शन हो गए, तो अभी तक वो सिलसिला एक लिहाज से उनका शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उनकी फिर मोहब्बत की पींगें जो हैं, वो तो शुरू हो गई सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ। सो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया, ओके, आफ्टर जैसा भी है, उनका इस वक़्त भी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो इससे पहले अगर आपको याद हो तो वो फॉरेन सेक्रेटरी रहा है उनका इंडिया का। सो ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस ऑफ ये सारी फॉरेन सर्विस का या बैकग्राउंड का। और जिस तरीके से एक पूरा उनका फॉरेन ऑफिस में या ये फॉरेन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर MEA कहते हैं उसको, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूअसली वो चेक तो कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा जी, किस तरीके से हमने इंडियन फॉरेन जो पॉलिसी है उसको लेके किस तरीके से चलना है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, अब एक्चुअली उनके साथ स्पेशली वो चाह रहे हैं कि रशिया के साथ चाइना के साथ कम, रशिया के साथ ज़्यादा, और यूएसए के साथ वाई, बिकॉज़ इस वक़्त तो 2 साल के लिए इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको बहुत सपोर्ट चाहिए। सर्टनली उसको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस से सपोर्ट मिल जाएगी, यूके से मिल जाएगी। इसके बाद आप कह सकते हैं कि रशिया उनकी साइड के ऊपर है, साथ ही आप यूएसए की बात करते हैं, प्रॉब्लम तो एक लिहाज से चाइना की आती है। तो एक अलग डिबेट है, ये सब्जेक्ट है जी कि अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल के अगर 5 मेंबर्स हैं तो वो 5 मेंबर्स क्यों हैं? क्योंकि वो थानेदार लगे हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के वो उसको चलाना है। बट बिसाइड्स दैट, ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो मैं फिर अगेन आपसे ये कहूँगा, सिर्फ आप गर्मी देखें और आप उनकी आग सेकिए, आप रिलैक्स होके बैठें। हमें क्या बड़ा है? क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। दे आर इन ट्रबल बिकॉज़ एक दफ़ा उन्होंने कुट्टी कर ली ईरान से, एक दफ़ा उन्होंने कुट्टी कर ली रशिया से। फिर वो कहा जी नहीं, हमें तो आपसे चाहिए वो S-400 उनको चाहिए, $5 अरब से ज़्यादा की डील है। अच्छा, इस साल के एंड पे यानी 21 के एंड पे एक यूनिट उनको S-400 का जो है वो सर्व होने जा रहा है। अब जब S-400 आता है तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन दूसरा मैकेनिज्म है अगेंस्ट रशिया, और रशिया की जो आर्म्स की सेल है उसके ऊपर जो एम्बार्गो उन्होंने लगाया है, नेचुरली वो इसके बाद सामने प्ले इन करेगा। जब वो सारे के सारा करता यस, है, इंडिया किस तरीके से उसको आप कहते हैं कि सहारता है। इट इज नॉट पाकिस्तान कि हर चीज हर जगह हर मुल्क के सामने खड़ा हो जाता है। बेसिकली दे आर दी वेरी वेरी कनिंग पीपल, और उन्होंने सारी चीज दुनिया को इससे पहले देखे ना, बड़ी खूबसूरती से पूरी दुनिया को 72-73 साल तक ये बेवकूफ बना के बनाते चले आए। लेकिन अब नहीं ईयू बन रहे। इन्फो डिसइन्फो लैब यानी 15 साल तक पूरी दुनिया मरे हुए लोगों से जो है ये मजमूली पाते रहे। इतने चीटर इतने झूठे हैं बिलाल साहब, आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। सो मैं आपसे ये कहूंगा, उनकी आनियां जानियां देखें, उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की उनकी परेशानियां देखें, नरेंद्र मोदी की परेशानियां देखें, उसकी जिसको कहते हैं कि इनएफिशिएंसी ओवरऑल इंडिया की गवर्नेंस के अंदर देखें, वो करोड़ों लोगों को बेरोजगार होता हुआ देखें, इनको आपस में भिड़ता और लड़ता हुआ देखें, और हम अपना काम करते जाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर द इंडियन आर्मी, वो आए और देखें फिर हम उनको जूते कैसे मारते हैं। अच्छा दैट इज सर, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सो सिंपली सी एंड एंजॉय, वी हैव नो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा, और वो सवाल ये कि जो सेंटकॉम जो है, पहले इज़राइल को कवर करता था यूरोपियन कमांड अमेरिकन। अब सेंटकॉम के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया गया है इसराइल को भी। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, और क्या क्या वजूहात थी जो यूरोपियन कमांड से निकाल के इसराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटकॉम को दे दी गई? इसको एक सिंपल सी वजह जो मुझे समझ आती है कि जी अच्छा, वो बीच में एक और हेडक्वार्टर बीच में आता था, एक हर्डल आती थी। तो ये अमेरिका चाहता था जी कि नहीं, बिल्कुल अमेरिका और इजराइल दोनों एक लिहाज से एक हो जाए। सेंट काम वहां पे बैठा हुआ है, उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल करना है। जिस तरीके से ओके सेंट्रल कमांड अमेरिका की काम कर रही है, इजराइल के साथ वो मिलकर काम करेंगे। डेफिनेटली इट इज लाइक दैट। आप ये कह सकते हैं कि ग्रेटर इंटरेक्शन, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, ग्रेटर कोऑपरेशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से वो इसराइल को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। इसराइल अब छोड़ दीजिए, इसराइल को कहें कि दिस इज येट अनदर स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको आप इस एंगल से ले लीजिए। कोई इसके अंदर कोई डिफरेंस एक लिहाज से नहीं रह गया। सर यानी कि एक एक तो आपको यहाँ पे वो अमेरिका है जो वहां पे, ठीक है, सर, और दूसरा अमेरिका का एक बगल बच्चा है जो इसराइल की शक्ल के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि यूरोप को हम क्यों लेकर आए, यूरोप कमांड को क्यों बीच में लेकर आए, भी हम डायरेक्टली क्यों ना सारी चीजों को खुद मैनेज और हैंडल करें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। इसको बहुत सारी ये तौजीहात पेश की जा सकती हैं, बट आई कैन सिंपली से लाइक दिस, दैट अमेरिका इज मोर कंसर्न, इज मोर जिसको कहते हैं अटेंटिव, और इसराइल आप कह सकते हैं कि इट इज नंबर वन प्रायोरिटी फॉर अमेरिका, एज सिंपल एज दैट। सर ये तो बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपसे एक एग्री करूँगा। आपने कहा कि इज़राइल मिनी अमेरिका है, मैं कहूँगा अमेरिका एक बड़ा इसराइल है। फिलहाल तो यही बड़ा नज़र आ रहा इसराइल है है। जिस तरीके से जा रहा है। आई सेकंड ये। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि 26 और 27, आप जानते हैं कि 26 को बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और 27 को जो है पाकिस्तान ने फिर उसका सरप्राइज़ दिया था, और अभिनंदन साहब को चाय भी उसी दिन पिलाई थी। तो उसपे हमारे 2
स्पेशल प्रोग्राम होंगे कर्नल साहब के साथ और इसमें आपको मज़े की बात ये होगी कि बालाकोट स्ट्राइक वाले दिन सिर्फ हम इंडियन स्ट्राइक को डिस्कस करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को डिस्कस नहीं करेंगे। स्विफ्ट 27 तारीख को हम फिर पाकिस्तान ने किस तरीके से फिर किया, उस पे बात करेंगे। तो जाने से पहले मैं सम अप करता चलूँ कि इंडिया इस वक़्त एक बड़ी सख्त परेशानी में है। 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर तो साइन कर चुका है और इत्तेहादी वो अमेरिका का बन चुका है। और जो स्क्वाड में वो शामिल है, वो क्वाड बेसिकली रशिया के जो सबसे बड़े इत्तेहादी चाइना के खिलाफ बनाई गई है, यानी कि रशिया के खिलाफ बनाई गई है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशियन और चाइनीज मिलके पैसिफिक के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं और एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली तो इंडिया उस इत्तेहाद में शामिल है जो रशिया के भी खिलाफ है। दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान का कर्नल साहब ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने किया था। और एक और मजे की बात बताता हूँ, इंडियन बड़े खुशफहमी में रहने वाले लोग हैं। ये जो लद्दाख डिसएंगेजमेंट हुई, ये भी बेसिकली रशियन प्रेशर था, जिसकी वजह से 59 की लाइन जो है उसको मानते हुए इंडिया को अपने कब्जे का इलाका छोड़ना पड़ा। तो कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो गालिब के शेर पे मैं इख्तिताम करूंगा कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब। चलो हम भी चलें सैर को कोहे तूर की, तो फर्ज करने में कोई खराबी नहीं है और इंडिया फर्ज कर रहा है। कर्नल साहब की बात रिपीट करूंगा, इंजॉय करें। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को और कर्नल साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।